हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि 9th क्लास के सिलेबस में जो हमारे चेंजेस हुए हैं इस साल 2026-27 वाले एकेडमिक सेशन के लिए हमारे पास जो नए चेंजेस आए हैं 9th क्लास की मैथ्स के सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली पुराना जो सिलेबस था उसमें कई सारे नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। हटाया तो कुछ भी नहीं है, डिलीट तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उनकी वेटेज क्या क्या रहने वाली है 9th क्लास में, और अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर आप 9th क्लास को पढ़ रहे हैं या आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए अपना आगे के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, कि आप लोग बच्चों का सिलेबस भी टाइम पे कवर करवा सकते हैं या बच्चे अपना सिलेबस टाइम पे कवर कर सकें। ठीक है ना। तो पूरी प्लानिंग आपकी कैसी रहेगी, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक में आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। आपके पास जो पूरे 9th क्लास का मैथ्स का सिलेबस है उसे 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 में है नंबर सिस्टम, यूनिट 2 में है अलजेब्रा, यूनिट 3 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स के अंदर आती है प्रोबेबिलिटी। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो 10 मार्क्स का है। अभी हम इसको पूरा एलोबरेट करेंगे, पूरा इसमें देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले से भी हैं, और वो भी टॉपिक देखेंगे जो इसमें नए ऐड किए गए। बाकी अलजेब्रा जो है 20 मार्क्स की है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 4 मार्क्स में, ज्योमेट्री जो है वो 27 मार्क्स में, मेंसुरेशन 13 मार्क्स में, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स की। तो टोटल आपका ये जो सिलेबस बनता है ये 80 मार्क्स का बन जाता है, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल स्कूल असेसमेंट होता है जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। ये आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स वगैरह आपके होंगे उसके बेस पे आपका रहेगा। तो चलिए अब एक एक करके पूरी डिटेल में बात करते हैं इन टॉपिक्स के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में कुछ भी नया चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, कोई भी नई चीज ऐड नहीं हुई है, ना ही कुछ डिलीट हुआ है। बिल्कुल वैसा का वैसी है जैसा ये पहले से चला आ रहा था। इसके अंदर अभी भी हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं है। अलजेब्रा के अंदर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अभी बीच में सिलेबस से हटा रखी थी, पर अब इसे दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया था रिमाइंडर थ्योरम। बाकी इसमें एक ग्राफ आ जाएगा, एक ग्राफ आ गया, ग्राफ को भी हटा दिया गया था पर ग्राफ को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और बिल्कुल जो फ्रेश चीज मिलेगी वो मिलेगी एपी एंड जीपी। एपी एंड जीपी, एपी को लिया गया है क्लास 11 से और जीपी को लिया एपी को लिया गया है क्लास 10 से और जीपी को लिया गया है क्लास 11 से। तो ये दोनों टॉपिक इसमें नए इंट्रोड्यूस किए हैं क्लास 9 के सिलेबस में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक नई चीज ऐड हुई है, डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला 10th से उठाया गया है, 10th में था ये, तो 10th से उठाया गया है। शायद 10th से अब इसको हटा देंगे, अभी तो नहीं हटाएंगे, इस सेशन में तो नहीं कर रहे हैं, पर नेक्स्ट सेशन के लिए शायद इसे 10th से अब हटा दिया जाएगा। तो ये 10th से उठाया गया, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट वैसा का वैसे ही है। बस केवल एक ये डिस्टेंस फार्मूला 10th के टॉपिक से उठा करके 9th में लाया गया है। ज्योमेट्री के अंदर अच्छी बात है, ज्योमेट्री के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए, सब कुछ वैसा का वैसी है। लाइंस एंड एंगल वैसी की वैसी हैं। ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी पहले भी हुआ करती थी, अभी भी है। इसके अलावा पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर उसके डिफरेंट टाइप्स वैसे ही पढ़ेंगे। सर्कल के अंदर थ्योरम, सेक्टर, सेगमेंट, ये चीज नहीं आ गई है सर्कल के अंदर। इसको अब देखना पड़ेगा कि ये कितनी डिटेल में इसको दे रखा है। सेक्टर सेगमेंट तो खैर पहले से भी था, अभी भी है। तो अगर इन्होंने एरिया, वैसे मेंसुरेशन का पार्ट होता है एरिया, तो मेंसुरेशन तो ऐड नहीं करी है, तो सेक्टर सेगमेंट भी सब कुछ वैसा का वैसी है जैसे पहले आप लोग पढ़ा करते थे। तो इसके अंदर भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसी जैसे पहले सिलेबस में था। तो ज्योमेट्री वाले पार्ट में कुल मिला के बात ये रही कि ज्योमेट्री वाले पार्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे सब कुछ वैसा का वैसे ही पढ़ने को मिलेगा आपको, जैसा हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मेंसुरेशन में भी कोई चेंज नहीं है, मेंसुरेशन भी सब कुछ वैसे का वैसे ही, हेरोन्स फॉर्मूला जैसा था वैसे ही रखा गया है। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी अभी भी कोन और स्फीयर को ही रखा गया है। बाकी सिलेंडर, क्यूबॉइड जो था वो 8th क्लास का था, वो वहीं पे छोड़ दिया। स्टैटिक्स के अंदर भी ऊपर वाले पार्ट में जो ग्राफ्स थे, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, तो वैसे के वैसे ही जैसे पहले से। हाँ, जो नहीं ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है प्रोबेबिलिटी। जो नया ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया है। सिंपल इवेंट, ट्री डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये सब ऐड हुआ है। तो ये आप लोगों का पूरा नया सिलेबस है मैथ का 9th क्लास के लिए।
इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट आपके 20 नंबर का होता है। 20 नंबर को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, पीरियडिक टेस्ट जो होते हैं उसके 10 नंबर होते हैं। तो इसका मतलब पीरियडिक टेस्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसिडर करना है, क्योंकि 10 मार्क्स हमारे पीरियडिक टेस्ट से के बेसिस पे मिलते हैं, उनका एग्रीगेट निकाल करके आपको ये मार्क्स मिलेंगे। पोर्टफोलियो बनाना होगा आपको, पोर्टफोलियो आपके 5 नंबर देगा आपको। इसके अलावा जो लैब में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, फाइल वगैरह जो बनेंगी, वो आपको 5 नंबर वहां से भी मिलेंगे। तो 100 नंबर का हमारा पूरा क्या नाम इसका मैथ्स का जो पेपर होता है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ या किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बेटा।